रेप के केसेस वहाँ से आते हैं, जिम से नहीं आते, क्योंकि जिम वाली लड़कियों को पता होता है कि बैड टच क्या होता है, 5 साल के बच्चे को नहीं पता होता है। रूरल एरियाज वाली वुमेन उन्हें पता ही नहीं है रूल के बारे में। उनको आप कैसे भी रखो, अच्छे से रखो, बुरे से रखो, नहीं बेसिकली आपको एक सोसाइटी गैप है ना, वो कम करना चाहिए। आदमी तो फिर घर पे होने चाहिए, आदमी को तो चूल्हा खटका करना चाहिए। नमस्कार, इंडिया 27 देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं बबीता। तो यूपी में महिला आयोग ने एक बड़ा फैसला दिया है। बड़ा फैसला ये है कि जब महिलाएं होंगी, चाहे वो महिला कहीं पर भी हो, जो स्पेशली जो ये फैसला दिया गया है, उन्होंने ये कहा है जो पुरुष है उनकी भागीदारी जो जॉब्स है, चाहे वो ट्रेनर है, चाहे वो जो योगा सेंटर ट्रेनर है, प्लस जो चाहे वो टेलर है, यहाँ पर कई ऐसे सेक्टर्स हैं, उनको लेकर ये कहा गया है कि वहाँ पर पुरुषों की भागीदारी कम करके महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन अभी कानून पारित नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसी बीच हम जनता के बीच आए हैं पब्लिक रिएक्शंस लेने के लिए कि आखिर महिलाएं क्या इस बारे में सोचती है, और साथ ही साथ पुरुषों से भी बात करेंगे कि जो ये प्रस्ताव भेजा गया है वो इससे कितना ज्यादा सहमत है। तो सबसे पहले शुरुआत जो है मैं इन्हीं के साथ कर देती हूँ। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ मानसी मिश्रा। हिमांशी। तो हिमांशी, अभी जिस तरह से अभी महिला आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो बस कंडक्टर हो, तो वहाँ पर महिलाएं ज़रूरी है रहना। वहाँ पर महिलाएं ज़रूरी इसलिए है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिला ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, सेफ महसूस करे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या सही है ये? यस, ऑफ कोर्स आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस स्टेटमेंट। जैसा कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी ऑफ कोर्स बढ़ रही है वुमेन्स को लेकर। एंड यस, ऑफ कोर्स अगर वुमेन्स ही वुमेन्स को ट्रेन कर रही है या फिर टीच कर रही है या जो भी कर रही है, उससे वुमेन्स सेफ फील करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वुमेन्स जो बेरोजगार जिसे कहा जा रहा है, उससे वुमेन्स को जॉब्स भी मिल रही हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो यस, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस। सेटिस्फाइड है पूरी तरह से? आप इनकी बात से सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है? नाम क्या आपका पहले? माई सेल्फ वैष्णवी मिश्रा। वैष्णवी, तो क्या लगता है जो अभी कहा गया है कि हाँ वो तो सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, तो लगता है क्योंकि जिम भी आप जाती होंगी, स्कूलों बस में भी आप देखती होंगी कि जैसे कंडक्टर मेल कंडक्टर रहते हैं, और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मेल्स ज़्यादा रहते हैं, तो फीमेल्स ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि टेलर को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा रही है। जब मेजरमेंट होता है तो वहाँ पर मेल टेलर रहते हैं, तो ज़्यादातर फीमेल जो है वो झिझक जाती है इस चीज़ को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये सारे फैसले सही हैं? हाँ, ऑफकोर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल लड़कियां सेफ ही नहीं है, कहीं भी जाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। तो अगर हर जगह वुमेन्स होंगी तो लड़कियां खुद को कंफर्टेबल फील कर सकती हैं। बिल्कुल, वुमेन जो है वो खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकती है, और ये तो फीमेल का एक वर्जन हो गया, वो सोचती है। अब मेल वर्जन भी ले लेते हैं। आखिर इनका क्या सोचना है कि आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये जो एक प्रस्ताव भेजा गया है, क्या इसको लेकर कानून पारित होना चाहिए जल्द से जल्द? और या फिर, क्योंकि सवाल मेरे आपसे दो है, इसमें दोनों पे जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर फीमेल की ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीमेल के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो मेल की जॉब पर कहीं ना कहीं खतरा भी मंडराता हुआ नजर आता है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो अपने उस पर लग रहा है क्या, जहाँ फीमेल्स होनी चाहिए वहाँ सही है। और जहाँ तक फीमेल की सुरक्षा की बात है, तो बाबा जी का एक ही नियम है कि जो बहन बेटियों की खतरों का सुरक्षा में खिलवाड़ करेगा तो वो उसका आखिरी अंत होगा। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ योगी जी को बहुत पहले से। लेकिन आपको नहीं लगता है जी, तो ये आपको नहीं लगता कि जैसे कि कानून सख्त होने चाहिए, ना कि इस तरह के प्रस्ताव आने चाहिए कि महिला जहाँ पर पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं जॉब पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब अपने फील्ड में बेस्ट ही चल रहे हैं। जहाँ महिला को अगर हम तो पहले बोलते बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। मैं यही मानता हूँ कि फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए जॉब। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो सब अपनी फील्ड में बेस्ट है, जो होगा वो उसको जॉब्स मिलेगी। मैंने एजुकेशन सिस्टम यहाँ का अच्छा ही है यूपी का, मैं सपोर्ट करता हूँ बाबा जी को। तो यानी आप मानते हैं कि जो कानून जो लाने की बात, इस पे कानून बनना चाहिए, जो प्रस्ताव आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपसे भी पूछ लेती हूँ, आपका नाम क्या है? पारुल तिवारी। पारुल जी, अभी हाल ही फिलहाल में मैं थोड़ा बता देती हूँ, महिलाओं के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। महिला आयोग ने ये पारित किया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उन्होंने कहा है कि महिलाएं जो है, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो योगा में हो, और यहाँ तक कि सबसे मेन चीज जो टेलर होते हैं, जो मेल टेलर होते हैं, वहाँ पर मेल टेलर को ना रख के फीमेल होनी चाहिए। यानी कि हर एक सेक्टर में फीमेल रखनी चाहिए, ताकि महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। आपको क्या लगता है, क्या ये सब चीजें सही हैं? क्या इस पर कानून बनना चाहिए? आप ये सोचती हैं? कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। आपको लगता है
है इस पर कानून बनना चाहिए? क्यों ऐसा लगता है कानून बनना चाहिए, और क्या आपको ये नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मेल्स की फिर जो जॉब है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि मेल्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है घर परिवार चलाने की, तो इससे जो है मेल्स की जॉब पर भी संकट आ सकता है? नहीं, अब इसमें क्या यहाँ तक भी आज तक तो मेल ही कर रहे थे ना, तो आज तक तो लड़कियां ही वो कर रही थी, लेकिन अब तो लड़कियों की चांस होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है और हर जगह वो सेफ नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, कानून जरूर बनना चाहिए इसके लिए। यानी कि कानून बनना चाहिए, ऐसा जो है फीमेल्स का भी कहना है, और कई जगहों पर मेल्स वगैरह भी ये सोचते हैं कि कानून बनना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोगों के रिएक्शंस लेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो धीरे धीरे हम लोगों से जैसे जैसे आगे आगे करते हुए बात करते हुए चलेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिला आयोग ने एक प्रस्ताव दिया है, क्या वो सही है? क्या महिलाएं ही सिर्फ ये सब मान रही हैं कि वो सही है, या फिर मेल भी ऐसा मान रहे हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए? तो एक एक करके हम जनता से रिएक्शन अब लेते जाएंगे। जैसे जैसे आगे हमारा काफिला बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम जो है सभी से इस बारे में बात करते जाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इस पर वो कानून बनता हुआ चाहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक योगी सरकार की तरफ से बहाना दिया जा रहा है, ताकि एक बड़ी जो, क्योंकि काफी जगहों पे कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए, विपक्ष ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, तो इसको लेकर हम लोगों से भी जानते हैं और एक एक करके बातचीत करेंगे। तो महिला आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है महिलाओं को लेकर, और ये कहा है उनकी सुरक्षा को लेकर कि जितने भी सेक्टर्स हैं, मोस्टली जो टेलर हो गए, ट्रेनर हो गए, इवन ब्यूटिशियंस हो गए, जो सैलून वगैरह में भी आप मेल्स देखते हैं, वहाँ पर मेल्स की भागीदारी कम करके फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। तो आपको ये फैसला सही लगता है? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है, एक मत है लोगों का, कि यहाँ पर मेल्स के जॉब जो होंगी ना वो छिन जाएगी। नहीं, ऐसा बात नहीं। इससे फीमेल अब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेगी। फीमेल में मेल जो भी है, मेल फीमेल रहेगी तो कंफर्टेबल महसूस करेगी, और फीमेल को थोड़ा सा जॉब में प्रोवाइड मिलेगा और सुरक्षा में भी। इस लिहाज से ये सही फैसला है। तो आपको ये प्रस्ताव ठीक लगता है? तो आप ये समझते हैं कि इसको लेकर कानून भी बन जाना चाहिए? बन जाना चाहिए। इसके लिए सरकार के समर्थन में ये कानून बनना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद जो है सेक्टर्स, क्योंकि कई है मेल्स जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि इससे बाकी जो मेल्स होंगे उनको कम आका जाएगा और फिर फीमेल्स को ज़्यादा तवज्जो दे दी? ये तवज्जो की बात नहीं है। इसमें फीमेल का जो बजट परसेंटेज है ना, वो बढ़ेगी, फीमेल का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उसमें सुरक्षा की भागीदारी के मामले में फीमेल का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो भी इस सेक्टर में आएंगी तो खुद भी सुरक्षा महसूस करेगी और दूसरों को भी सुरक्षा देगी, तो इससे फीमेल के लिए सही है। फीमेल के लिए भी सही है। मेल के लिए कैसे? मेल के लिए कैसे? मेल के लिए सही है। मेल तो सुरक्षा देते ही है, नया से फीमेल दे रही है, तो उनके लिए भी सही है कि फीमेल अपना आत्मरक्षा स्वयं कर रही है, दूसरे को भी फीमेल को कर रही है, तो इसके वजह से सही यहाँ है। पे महिलाएं कई जगह ये भी कह रही थी कि अगर महिलाओं का, जैसे कहते हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना है, तो महिलाओं को पुरुषों के बीच में भी भेजना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर महसूस करे। वो क्या होता है ना कि महिलाओं के साथ महिलाएं जाएंगी तो फिर वो एम्पावरमेंट कैसे? नहीं, महिलाओं के बीच अगर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, खुद से सुरक्षा ये करने लगेगी, तो फिर मेल को उतना कम जरूरत पड़ेगी। तो फीमेल को भी अपना सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना। नाम क्या है? नाम ओम प्रकाश हुआ। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महिलाओं को लेकर पहले आपका नाम क्या है, पहले जान? मेरा नाम आशिमा है। सॉरी, आशिमा। अभी महिलाओं को लेकर एक फैसला सुनाया गया, उनकी सुरक्षा को लेकर कहा गया है जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ाई जाए। स्पेशली चाहे वो जिम ट्रेनर, वहाँ पे आप देखते होंगे मेल ज़्यादा रहते हैं, और टेलर भी जो होंगे आपने ज़्यादातर मेल ही देखे होंगे जो मेजरमेंट लेते हैं। तो अब महिला आयोग ने ये कहा है कि महिलाओं की, क्योंकि बैड टच का वो बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, जिसकी वजह से रेप्स भी बहुत बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। तो इन सारी चीज़ों को कारण मानते हुए उन्होंने कहा है कि फीमेल की जो भागीदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए, जिससे रोजगार भी बढ़े। योगी जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। ऐसे तो हमें स्कूल के हर एक मेल टीचर को हटाना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जो रेप का केस आता है वो स्कूल्स में ही आता है, कि जो जेंट्स करते हैं। पहली चीज़, अगर आप वहाँ से शुरुआत करेंगे तभी आप जिम में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अडल्ट हैं, बच्चों को नहीं पता है कि गुड टच बैड क्या होता है। अगर जिम की आप बात कर रहे हैं, मैं एक लड़की हूँ, मैं भी जिम करती हूँ, अगर मेरा ट्रेनर मुझे जिस हिसाब से छेड़ रहा है वो मुझे जल्दी पता लग जाएगा, बच्चों को नहीं पता लगता। सबसे पहले तो ये है कि स्कूल में भी जो जेंट्स की भर्ती है वो तो बिल्कुल ही बंद कर दो, जिम की तरफ तो बाद में जाना चाहिए, मेरा तो ये है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी जो चला रहे हैं
मतलब अगर हम किसी कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे तो लड़कियां ही रखनी चाहिए, आदमी तो फिर घर पे होने चाहिए, आदमी को तो चूल्हा खटका करना चाहिए। अगर योगी जी को इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता योगी जी, बस जब आप बोलते ना सिर्फ रेप के केस में बोलूंगी, स्कूल में मेल टीचर हटाओ, क्योंकि रेप के केसेस वहां से आते हैं, जिम से नहीं आते, क्योंकि जिम वाली लड़कियों को पता होता है कि बैड टच क्या होता है, 5 साल के बच्चों को नहीं पता होता है। तो आपको ये लगता है कि जो फैसला है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं लिया जा रहा, प्लस जो है उसमें कानून व्यवस्था को सख्त करना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रस्ताव जो है महिलाओं के लिए लेके आने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रेनर्स को ले रहे हैं, प्लस हालांकि उन्होंने ये भी कहा स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जो मेल कंडक्टर होते हैं उनकी जगह फीमेल की भी कहीं ना कहीं उन्हें अपॉइंट किया जाए, वहाँ पर भी जो स्कूल बस होती है वहाँ पर भी फीमेल को रखा जाए, तो हर जगह फीमेल्स की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था को सख्त कर दे तो ज्यादा अच्छा है, ना कि इस तरह के प्रस्ताव हो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारा कानून ही अच्छा होगा, चाहे वो 5 साल है, चाहे वो 50 साल की लड़की, चाहे 25 साल की लड़की है, रेप होंगे ही नहीं, सब सेफ्टी रहेंगी। और ये फिर तो इक्वालिटी वाला तो सिस्टम ही चला जाएगा ना, इक्वालिटी वाला अपना कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हटा दो, इक्वालिटी रहेगी नहीं, वुमेन और मैन को लेके अगर इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन कई अपना कानून वाला चीज बेटर करे, उसके बाद में इन चीजों पे आए। और लेकिन कई महिलाएं ऐसी बोल रही है कि ऐसे तो फिर डॉक्टर भी होते हैं जो फीमेल से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, फिर तो आप उनको भी हटाना शुरू कर देंगे। उसके बाद उन्होंने यह कहा है कि अगर मेल जो ट्रेनर, क्योंकि कई जगह मेल्स का क्या वर्जन है मैं भी आपको बता देती हूँ कि मेल्स का ये वर्जन है कि मेल्स ज्यादा परफेक्शन के साथ काम करते हैं रादर देन फीमेल्स। तो आप भी ये सोचती हैं क्या ये चीजें भी बोली जा रही है? पहली बात तो जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां डेफिनेटली कर सकते हैं। आज के टाइम में ऐसे है, लड़के अगर जिम चला रहे लड़कियां भी चला रही है, लड़के ऑटो चला रहे लड़कियां भी चला रही है, लड़कियां घर चला रही है तो लड़के भी घर चला रहे हैं। ये बिल्कुल तथ्य बेकार है, बिल्कुल तथ्य, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है? दीप्ति। दीप्ति, तो दीप्ति आप इनसे सहमत है बिल्कुल आशिमा ने जो कहा है, क्योंकि इनका कहना है कि एक मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सही है, इसको प्रस्ताव भेजा जाए, जल्द से जल्द कानून बना दिया जाए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहां पर होना चाहिए जो कानून व्यवस्था ही सख्त कर दीजिए ना, इस तरह के प्रस्ताव लाके क्या फायदा है फिर? जी मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बताएंगी आप कि क्यों आप सहमत है? क्या आपको नहीं लगता क्योंकि इससे महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ जाएगा? क्योंकि मेल एक तरह से ये भी सोचते हैं कि जो परफेक्शन होता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ऑफिसेज में फीमेल्स से ज्यादा मेल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जब ये प्रस्ताव कानून बन जाएगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा भी प्रीवियस कंपनी था जिसमें हम 3 लड़कियां थी, मैं मतलब पर्सनल नहीं होना चाह रही, उसमें सिर्फ हमें इसीलिए निकाला गया क्योंकि जो बाकी था वो मेल स्टाफ था, तो उन लोगों को सिर्फ मेल स्टाफ लेके आना था। तो फिर तो लड़कियां तो सिर्फ घर के चूल्हे कटके के लिए रहेगी ना, तो फिर ये खोलो ही ना। वही उसी के लिए मैं बोल रही हूँ। समझ नहीं आया मुझे कि ये क्या है, मतलब अगर सब जगह लड़कियां, ये अगर मैं बहुत पर्सनल बात करूँ ना, अगर हम अपने कुछ पर्सनल क्लोथ्स भी लेने जाते ना तो वहाँ पे भी लड़के ही गाइड करते हैं हमें, बल्कि वहाँ पे भी लड़कियां होनी चाहिए ना। ये चीज़ बिल्कुल गलत है योगी जी, आप थोड़ा सा देखो, अपनी कानून व्यवस्था बिल्कुल सही रहेगी ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मतलब आपको लगता है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बोला, आशिमा ने बोला है कि फीमेल हर जगह रहनी चाहिए, हालांकि ये बात भी बोली गई है, उसमें पॉइंट रखा गया है कि जब महिलाएं जब कपड़े लेने भी जाती है, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो फिर वहाँ पे बुटीक में जा रही है, कहीं पर भी जा रही, चाहे वो सलोन में, क्योंकि सलोन में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल ही दिखाई देते हैं जो सर्विसेज देते हैं, लेकिन फिर ये कहा गया है, लिखा होता है यूनिसेक्स, बिल्कुल, तो इसी बंद करो, यूनिसेक्स लिखो ही नहीं मत, वही चीज़ है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि क्या अब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने से तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, घटनाएं कम हो जाएंगी? नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिमा आपका, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। तो यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही, धीरे धीरे एक एक करके लोगों से रिएक्शन भी लेंगे, आगे के चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये प्रस्ताव आया है इस पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है और वहीं पर पुरुष इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इसमें ये कहा गया है जो महिलाओं की भागीदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर सेक्टर में बढ़ाई जाए। तो क्या लगता है, क्या ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो फैसला दिया गया, प्रस्ताव आया, सही है? क्या इस पर कानून बनना चाहिए? आपको लगता है महिला इतनी ज़्यादा असुरक्षित है, वो भी यूपी जैसे प्रदेश में, राज्य में? असुरक्षित तो है, सब जगह देखिए रेपिस्ट इतने हो रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे रेप वगैरह हो रहे हैं, तो महिला तो असुरक्षित है।
और सुरक्षा तो आपको ये लगता है कि इस पर प्रस्ताव जिस तरह का लाया गया, क्योंकि बहुत ही कम सेक्टर्स में इसके लिए बोला गया कि जो जैसे कि ट्रेनर्स हो गए उनकी जगह फीमेल ट्रेनर ले आइए, आप भागीदारी वहाँ पर भी बढ़ाइए, और जो कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे बोला गया है, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था सख्त हो जाए तो इस तरह के प्रस्ताव भी नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी? लेडीज़ के लिए तो होना चाहिए, बिल्कुल कुछ बनाना चाहिए स्पेशल कानून की, थोड़ा सा लेडीज़ माताएं बहनें हमारी सेफ रहे, बस हो ट्रेन वगैरह या कहीं भी मतलब कहीं भी आने जाने में दिक्कत परेशानी होती है, बहुत सारे छेड़छाड़ वाले और बहुत सारे मैटर आ जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा कानून को लेकर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नाम क्या है, मैं आपका नाम पूछना हूँ? हाँ, दीपक। तो दीपक, आपको नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे मेल्स ये भी कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे लोगों से रिएक्शंस भी लेके आए थे, उसमें से काफ़ी लोगों का ये कहना था कि आप कानून व्यवस्था ही सख्त कर दीजिए ना, क्योंकि इससे क्या होगा, रोजगार जो है मेल के लिए कहीं ना कहीं जो है उनकी रोजगार पर चोट आ जाएगी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी एक आदमी पर होती है, घर की जिम्मेदारियां भी होती है, उसके बाद जो है मेल यहाँ पर सेक्टर्स में आते हैं, तो आपको लगता है कि इससे रोजगार कहीं ना कहीं मेल्स के लिए कम हो जाएंगे? हाँ मैम, बिल्कुल कम हो जाएगा। कम हो जाएंगे। तो यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि इसे प्रस्ताव लाने, घर के लिए भी, जैसे लेडीज से माताएं बहनें घर पे रहती हैं, सिस्टर वगैरह, तो उनके लिए भी चाहता हूँ कि घर बैठे बैठे भी कुछ उनको रोजगार मिलना चाहिए, घर बैठे बैठे, यूपी हो चाहे दिल्ली एनसीआर कहीं भी हो, अच्छा, क्योंकि बहुत सी सिस्टर वगैरह होती है, बहनें बेटियाँ जो घर से बाहर निकलने में डरती हैं, होपलेस होती हैं, गली मोहल्ले के लड़के मतलब बहुत बदतमीजी करते हैं, वही उसी के लिए बोला गया है। बहुत ज़्यादा मतलब सोच, आजकल पढ़े लिखे तो लोग नहीं, मतलब जो गाँव से निकल के आए हैं ना, उनकी सोच बहुत, आज मैं खुद कहीं रहता हूँ, नोएडा में 63 में रहता हूँ, वहाँ की नेगेटिविटी बहुत नेगेटिव सोच है, मेरी सिस्टर है कपड़े वपड़े डालती है तो उसको लेके बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इस वजह से लेकर मैं तो बहुत वहाँ पर रहना नहीं चाहता। मैं यही दीपक पूछना चाह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि सिर्फ सेक्टर्स में इस तरह के बदलाव करने से सब कुछ हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कानून व्यवस्था सख्त करने से ऐसा कुछ हो? कानून व्यवस्था में मैं तो चाहता हूँ कि स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर हो या यूपी हो या और अदर स्टेट में सब जगह ऐसा होना चाहिए, रूल्स कुछ ऐसा स्पेशल बनाया जाए, और हाँ मैं बिल्कुल चाहूँगा। तो यानी आप मानते हैं कि कानून इस पर बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दीपक का ये भी कहना है कि सिर्फ प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ ही उन्होंने हाँ ये भी कहा है, क्योंकि महिलाएं जो है रोड पर भी चलती हैं, तो अगर कानून ही सख्त हो जाएगा तो इससे महिला खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी। धीरे धीरे आगे भी हम रिएक्शंस लेते जाएंगे लोगों से और पूछेंगे कि उनकी इस पर क्या कुछ राय है। तो यानी कि महिला आयोग ने जो फैसला दिया है, मिलती जुलती प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। अब आगे हम थोड़ा और आगे हैं मार्केट के, और अब हम मिले हैं इनसे, तो इनका नाम पहले हम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? विधि वर्मा। विधि, तो विधि नाम बड़ा यूनिक है आपका। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि महिलाओं को लेकर अभी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला दिया गया है, महिला आयोग ने दिया है, और ये जो है प्रस्ताव आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, भेज दिया गया है, और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर कानून बनाया जाए। प्रस्ताव ये था कि महिलाओं की जो सेक्टर्स, जो जितने भी सेक्टर जहाँ पर मेल ट्रेनर हो, चाहे वो हाँ टेलर हो, टेलर जो मेजरमेंट करता, वही एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर सेक्टर्स में जो है महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रखा जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, ताकि जो बाकी फीमेल्स हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके। इस बारे में आपका क्या कुछ सोच है? मेरा यही कहना है कि मतलब जो उन्होंने ओवरऑल सोचा है वो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही फीमेल्स को स्पेशलिटी देते रहेंगे तो मुझे लगता है मेल्स के ऊपर इन फ्यूचर में जाके प्रेशर और बढ़ेगा, और लाइक जो आपने बोला उनका इकोनॉमिक जो प्रेशर होता है वो मेल्स पे ऑलरेडी अभी ज़्यादा ही है, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ा और रहेगा। अगर उन्हें फीमेल्स की अगर सिक्योरिटी देखनी है तो ओवरऑल लाइक कोई ऐसा रूल या कोई एक्ट या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा डेवलपमेंट करा जा सकता है जिसकी वजह से जो फीमेल्स की सिक्योरिटी है उसको अलग तरीके से सिक्योर करा जा सकता है, नॉट डिपेंड ऑन द मेल्स कि मेल्स की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लाइक फीमेल्स अपने आप को भी कभी कभार हार्म कर लेती हैं, आपने देखा होगा ऐसे जो एक्ट बनते हैं उसको लेके वो मिसयूज़ करती हैं, लाइक मेंस को फंसाती हैं कि इन्होंने ये करा उन्होंने वो करा। मैं ये नहीं कह रही ऑल मैन और आर नॉट सेम, ओके, डिफरेंट पीपल्स होते हैं, सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट द थिंग इज़ कि जो उनका सोचने का तरीका है, लाइक हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि अगर आप किसी को बच्चों को बचपन से सिखाएंगे, लाइक बात करें बॉयज़ की स्पेशली, तो अगर आप उनको बचपन से सिखाएंगे कि लाइक आपको कैसे क्या हाँ हाउ टू रेस्पेक्ट, ओके, हाउ टू डील विद अ गर्ल, ओके, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, रेस्पेक्ट की बात आ जाती है, और लाइक डोमिनेंस की बात आ जाती है। मेन पॉइंट इज डोमिनेंस, लाइक मैं जानती हूँ इंडिया में मेल डोमिनेंस सोसाइटी है कि भाई मेरा रूल चलना चाहिए, मेरी बीवी है, मेरी बहन है तो मेरी बात मानेगी, हाँ एग्जैक्टली।
तो इस चीज़ को अगर थोड़ा कम करा जाए और थोड़ा लड़कियों पे बिलीव जताया जाए तो उसको बिना देखे भी सिक्योरिटी और जो फीमेल्स की बात हो रही है वो हो सकता है मेरे ख्याल से। विधि का ये सोचना है कि कानून बनना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रस्ताव आने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो मेल है उन पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपका नाम क्या है? तान्या तान्या जी। तान्या, तो आप विधि की बात से कितना ज्यादा सहमत है, कितना ज्यादा एग्री करती है जो उसने बोला है? क्योंकि वो कह रही है कि इससे जो है मेल पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी बनेगा, और उन्होंने सबसे बड़ी ये बात की है कि ऑल मैन आर नॉट सेम। तो उन्होंने ये भी कहा है, बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर देते हुए कहा है, तो यानी कि हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती है। और इसी के साथ ही सवाल ये भी आ जाता है, क्योंकि अभी मैं किसी से बात करी थी, उन्होंने कहा हमारी बहन जब रोड पर चलती है, ये तो सेक्टर्स की बात होगी, आपने कह दिया कि वहां पर अगर जा रही है उस जगह पर फीमेल सुरक्षित है, लेकिन उसका क्या जब महिलाएं रोड पर चलती है और उन्हें छेड़ दिया जाता है, ईव टीजिंग काफी ज्यादा होती है बसों में भी, उस दौरान क्या? तो आपको लगता है कि सिर्फ सेक्टर में ये प्रस्ताव लाने से फीमेल सुरक्षित हो जाएगी, या फिर आपको लगता है ओवरऑल ये कानून आना चाहिए? First of all, we need to respect both genders. This is the importance of in our Indian culture. Like culture अभी तो कुछ बिगड़ गया है, वो पहला जैसा नहीं रखा, क्योंकि पहले क्या था, हमारे पास मीडिया नहीं थी इतनी, क्योंकि चीज़ें होती थी बहुत सारी, लेकिन वो सामने निकल के नहीं आती थी। अब सामने निकल के, बट स्पेशली अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में मेरी समझ से योगी जी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवा दिया है ऑलरेडी। लाइक उनसे जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। ओके, तो लाइक बेसिकली अभी इन्होंने जो पॉइंट बोला था, क्या बोला था, सॉरी रिपीट करना एक बार। we need to respect both gender. नहीं वो तो ठीक है, उसके बाद जो बोला था उसके ऊपर एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था मेरे दिमाग में। उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि अभी फीमेल्स को लेके कहा जा रहा है कि जैसे सेक्टर्स की बात की जा रही है, लेकिन उसमें हाँ सेक्टर्स की बात कही जा रही है। हाँ मैंने ये देखा था, ये मैंने देखो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि बात ये है ना कि बहुत टाइम बाद पता लगता है कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। वैसे बाहर से देख के पता नहीं लगा सकते कि सारे लोग एक जैसे नहीं है या सारे लोग एक जैसे हैं, बाद में जाके पता लगता है। किसी के साथ आप काम कर रहे हो, अब वो आपके साथ काम करने वाला, वो आपको क्या पता कि किसी और के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट डीलिंग करने का तरीका होता है पर्सन को अलग से। तो मेरा मानना ये है कि जो इंसान आपके साथ अच्छा है, मे बी वो दूसरे के साथ ना अच्छा हो। तो इस चीज़ को लेके भी मुझे लगता है ये मेन पॉइंट हो सकता है कि लाइक हमें पता नहीं लगता, हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो इंसान कैसा है। तो यानी अगर विधि देखा जाए तो आप सीधे ये कह रही हैं कि कानून ही बना दीजिए, और कानून ही ऐसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, और हम नहीं जानते कि कौन मेल हमारे सामने कैसा है और कौन मेल किसके सामने कैसा है। वही दूसरी लड़की के साथ वही मेल अगर बदतमीजी करता है तो उसकी क्या गारंटी है? यानी आप सीधे सीधे कह रही है कि एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रस्तावों पर। डोमिनेंस खत्म होना चाहिए। डोमिनेंस पे बहुत है कि लाइक मैंने देखा है जो छोटे से एरियाज होते हैं, रिमोट एरियाज होते हैं, लाइक उसमें ये चलता है कि मेरी ही मतलब डोमिनेंस पूरा मेरी, मैं जो बात कह रहा हूँ वही ठीक होनी चाहिए। वो बाकी वो अपनी राय नहीं रख सकती, वो अपनी जो थिंकिंग लेवल है उसका, या जो वो सोचती है, या जिस चीज़ से उसे दिक्कत है वो बोल नहीं सकती। तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ हो सकता है एजुकेशन के थ्रू ही। तो आप भी ये मानती हैं? क्योंकि मैं फिर से अपने सवाल पे आती हूँ, फिर आपके पास भी आऊँगी, क्योंकि यही कहा जा रहा है, जिस तरह से अभी विधि ने कहा है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना कि इस तरह से सेक्टर्स में मेल की भागीदारी कम करके और फीमेल्स की भागीदारी ज़्यादा करके। क्योंकि अभी मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट करती हूँ, क्योंकि अभी एक मेल से ही मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो शख्स थे उनका ये कह रहा था कि हमारी बहन जब रोड पर चलती है उस समय तो कोई नहीं रहता है, उस समय ईव टीजिंग का भी वो सामना करती है, लोग उसको कुछ भी कह के चले जाते हैं। तो ये कानून बनना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रस्ताव सिर्फ कुछ सेक्टर्स में आने चाहिए। कितना एग्री कर रही है? तो मेरे ख्याल से तो कानून बोथ जेंडर के लिए सेम सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना ही एक तरफ से फीमेल सही हो सकती है, एक तरफ से मेल, क्योंकि हमें देखा जाता है मेल को सज़ा बड़ी मिलती है और फीमेल को छोड़ दिया जाता है। तो वो चीज़ पे भी काम करना चाहिए। ये फीमेल के लिए भी बात है कि हाँ उनकी भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से मैं देखती हूँ कि मेल पे ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, कुछ गलत मिसयूज ज़्यादा कर लेती है। तो जो ये टेलर वाला जो उन्होंने कहा है, टेलर्स और ट्रेनर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, और सबसे ज़्यादा टेलर के लिए बोला गया है। तो जब आप लोग भी मेजरमेंट के लिए जाते होंगे तो आप ये प्रीफर करना चाहेंगे कि वहाँ पे फीमेल ही आपका मेजरमेंट ले, ना कि एक मेल टेलर? तो नाप होता है, तो वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गर्ल्स फीमेल, तो हमें टच के बारे में पता है,
हमें बैड टच और गुड टच के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी बस में हैं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो कोई लड़का अगर हमें दूर से देख भी रहा है, कोई भी इंसान है, हमें पता चल जाएगी। या आपके साइड में भी है, इधर भी है, तो वो चीज़ सबको पता चलती है। यह एक लड़की में नहीं, हर लड़की में होती है। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है ना, बस में मेल कंडक्टर्स रहते हैं, मेल ड्राइवर्स रहते हैं, तो थोड़ा जो फीमेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। वो अपने जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए, घटनाएं सामने आई जहाँ पे फीमेल्स के साथ जो है कई ऐसे, मतलब अगर सीधा सीधा बोला, रेप भी हुए हैं। निर्भया कांड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए। और वही एग्जैक्टली चाहूंगी अगर आपको डेवलपमेंट करना है, योगी जी डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज गुड, ठीक है, लेकिन मोदी जी को भी ओवरऑल देखना चाहिए। आप वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, आप राजस्थान का देख लीजिए, आप पंजाब का देख लीजिए, किस जगह ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। इससे अच्छा ये है कि आप लड़कों की मेंटेलिटी को बदलो। लड़के जिस मतलब विधि का यही कहना है सीधा सीधा कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, ना कि प्रस्तावों पर। हमारे साथ मेल भी है तो उनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? अभिनव। तो अभिनव, अभी विधि से भी मेरी बात हो रही थी, अभी इनसे भी मेरी बात हुई, तो इनका ये कहना है कि सीधा सीधा कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, और जो कानून आ रहे हैं, अगर कानून भी अगर आप लेके आ रहे हैं तो दोनों के लिए इक्वालिटी के साथ लाए जाए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इसका मिसयूज भी करती हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? बेसिकली मैम मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन इन्होंने एज अ एग्जैक्ट पॉइंट है, लेकिन अगर आप पहली बात तो आपको सिटीज़ और रूरल एरियाज़ के ना डिफरेंस को कम करना है। जो रूरल एरियाज़ वाली वुमेन है उन्हें पता ही नहीं रूल के बारे में, उनको आप कैसे भी रखो, अच्छे से रखो, बुरे से रखो, नहीं पता। और जो इवन शहर है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, वहाँ पे फेमिनिस्ट के नाम पे कभी कोई मिसयूज़ भी हो जाता है कि ये टच ही कर रहा है या फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बेसिकली आपको एक सोसाइटी गैप है ना, वो कम करना चाहिए। फीमेल्स जो शहर की हैं वो कुछ ज़्यादा ही मिसयूज़ फेमिनिस्ट हो रही हैं, लेकिन जो गाँव की उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है। We need to make a proper balance, a proper line between that. Yeah, this is the rule and we need to follow this and that. Okay. So first of point तो मेरा ये हो गया। दूसरी बात इन्होंने जो ये कही थी कि जगह घेर रही हैं, ठीक है, आई एग्री विद दिस, जगह घेर रही हैं, वो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आई थिंक इसका मेन कॉज ये नहीं है कि फीमेल जगह घेर रही है। इसका मेन कॉज ये है जो अभी जो ST, ST, OBC के रिजर्वेशन है ना, वो थोड़े कम करने चाहिए। आप खुद जनरल की हालत देखो मैम, UPSC अगर लाइक मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, जनरल को क्या है, ऑल इंडिया रैंक 120 लाना होगा तब हमको IAS मिलेगा। OBC 450, ST 650 और SC हो गया वो 729 तक जा रहा है। तो आप खुद देखिए हालत है। यानी इक्वालिटी नहीं है। और आरक्षण को लेकर आप कह रहे हैं कि आरक्षण जो है इसको, इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए और इस पर थोड़ा सा विचार करके इस चीज़ों को, जो आरक्षण दिए जा रहा है उसको थोड़ा सा कोटा कम कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेन जो है पॉइंट ये आ जाता है कि जो फीमेल को लेकर ये कहा जा रहा है कि सेक्टर्स में, क्योंकि अगर देखा जाए सलोन में भी आप लोग देखते होंगे मेल ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, और हाँ यूनिसेक्स ज़्यादा। अब तो हर कोई अगर सलोन देखा जाए, अब सलोन का में यूनिसेक्स ज़्यादा दिखता है हर सलोन में, तो वहाँ पर मेल्स की जो भूमिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं पर ज़्यादातर जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो जिम में भी, क्योंकि जिम में भी आप देखते होंगे मेल ट्रेनर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं रादर देन अगर फीमेल से अगर कंपैरिजन टू अगर फीमेल अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए, तो वहीं पर अगर देखा जाए, इसके अलावा भी योगा सेंटर्स भी हो गए, वहाँ पर भी मेल ज़्यादा रहते हैं। तो हर सेक्टर्स में ये देखा गया है कि मेल्स की भूमिका ज़्यादा है। इसीलिए महिला आयोग ने बड़ा फैसला लिया ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिले और प्लस जो महिलाएं वो सुरक्षित महसूस कर सके। कितना एग्री कर, अगर रोजगार देना है इस मामले में, तो आपको पहली बात तो अगर आपको इतना कंसर्न है इस चीज़ को लेके, तो आप अलग जिम खुलवाइए, लेडीज़ अलग जिम खुलवाइए, लेडीज़ अलग योगा सेंटर खुलवाइए। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि फीमेल्स को कर दिया ठीक है, बेसिकली मेरे हिसाब से इसको फ्री रहना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल आप जिम जाइए ना, आप घर पे करिए या फिर आप लेडीज जिम ज्वाइन करिए, आप जा ही के रहे जेंट्स वाले जिम में। आप मेरे को ये बताइए, ये होगा आपको करना है, आप घर पे करिए, वीडियो देख के करिए, या फिर लेडीज ट्रेनर देखिए। ये जो हो रहा है कि फीमेल्स को ला के लाओ या फिर मेल्स का काटो, मैं आई एग्री विद दैट कि फीमेल्स को इतना नहीं मिलता एम्प्लॉयमेंट, बट आई थिंक ये पर्सनल चॉइस भी होनी चाहिए ना। एक बंदा जब जिम जाता है तो ये सोच के नहीं जाता कि यार मेरे को मेल ट्रेनर होगा या जिम क्या बोलते जो भी होगा, या फिर वहाँ के लड़के कैसे होंगे, लड़के कैसे होंगे। इट्स नॉट ऑल अबाउट मेल ट्रेनर एंड ऑल, बिकॉज क्या है इसमें ये कहा गया है कि जो फीमेल्स जो होती है, क्योंकि आपने जैसे बोला घर पे कर ले, तो अगर घर पे ही रखना है तो फिर फीमेल्स, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ानी है और प्लस जो है आप सीधा सीधा महिलाओं पे ही प्रहार कर रहे हैं अब UPSC भी कर रहे हैं साथ में। तो खैर मैं ये कह रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर फीमेल्स को, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं होती है सिर्फ इस वजह से ही बाहर नहीं निकल पाती है। महिलाओं को बाहर निकलने से पहले उनको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, उनको प्रॉपर एक बेस दीजिए। ये एजुकेशन आप महिलाओं को देने की बात करिए, मेल को देने की बात
एजुकेशन दोनों को चाहिए मैम। एजुकेशन का मिस यूज भी हो सकता है, एजुकेशन का क्या बोलते हैं, कोई कोई ऐसा होता है यूज भी नहीं कर पाता। सब पता सबको होता है लेकिन कभी कभी यूज नहीं कर पाते, लेकिन किसी किसी को इतना पता होता है कि वो मिस यूज भी कर लेता है। ये भी चीज़ें होती हैं। तो या मैं आप इसकी बात से एग्री करता हूँ। मैं महिलाओं पर डायरेक्ट आघात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर डैट। ओके, सो लेकिन बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी को फ्री होना चाहिए, सोसाइटी को रेशनल बनाने पे करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन को बताना चाहिए स्कूल्स में। लोग ऐसे करके, टीचर ऐसे करके, कोई हम 9th-10th में थे, हमको बता, हम पूछते थे सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो 2 मिनट में चैप्टर पढ़ा के खत्म कर देते थे। अरे बताइए भाई, वरना मेल ये चीज़ फीमेल्स को भी ये लगेगा यार बहुत ज़्यादा प्राइवेसी टाइप की चीज़ होगी। या प्राइवेसी है, मेल्स को लगेगा जाने क्या होता है इस चीज़ में, ये है वो न्यू चीज़, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी इस मारे, फिर रेट हो, क्राइम होगा, ये सब। तो उसके लिए पहले सेक्स एजुकेशन अच्छा करिए, बताइए, खुल के बताया करिए कि दिस इन दैट, इसके लिए ये होता है, इसलिए वो होता है। एज अ रेशनल सिटीजन पे काम करिए, रेशनल स्टडी बढ़ाइए। किताबी ज्ञान से बहुत कुछ होता है मैं जानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। तो क्या मतलब अगर जो ये प्रस्ताव है इस पर कितना एग्री करें कि प्रस्ताव आना चाहिए क्योंकि ये कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या फिर जो ओवरऑल जो सुरक्षा है, ओवरऑल सुरक्षा होनी चाहिए वो सख्त कर दीजिए, या फिर ये प्रस्ताव? मैम घूम फिर के बाद सवाल आ जाती है एजुकेशन पे। एजुकेशन से ये तो कोई भी आपका कानून है अच्छे से क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एजुकेशन नहीं, आप कितना सऊदी अरेबिया वाले ले वहाँ पे भी कर देंगे। हाँ, सॉफ्टली आप कर सकते हैं। जो एजुकेशन नहीं है, आप क्या, मैं कह रहा हूँ ये क्या बहुत सारे ले आइए, जिम में क्या आप दुकान पे कर दीजिए, रोड पे खाली महिला निकलवाई, नहीं हो पाएगा। बट ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ पर एजुकेशन काफ़ी, मतलब उनकी एजुकेशन काफ़ी हाई थी, लेकिन उनका जो जिस तरह से वो उन्होंने ईव टीजिंग की, कभी हुटिंग कर देते हैं महिलाओं को देखकर, तो ये क्या आपको लगता है कि सीधे सीधे परवरिश पे ही अब सवाल उठ जाएगा? या उठ सकता है, उठ सकता है। मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो ज़्यादा मतलब कुछ कर देता है, हाँ ठीक है हो गया। फीमेल्स कुछ कर देता है, क्या कर दिया, बाहर मत जाओ, ये मैं इस बात से एग्री करूंगा। इसलिए मैंने कहा रेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए इंडिया की। और इंडिया में किताब के बारे में बता देता है, ठीक है, सबको पता है H2S वाटर, ये होता है, ये वो होता है। थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में पढ़ाना चाहिए, अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स के साथ कि या सोसाइटी को ऐसा डील करते हैं, ऐसा रेशनल सिटीजन होता है, उसमें बताया जाता है क्या क्या चीज़ें आपकी, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आप यूरोप जाओगे, यूरोप का मेरा मतलब कज़िन है, वो जाता रहता है, मेरे को बताता रहता है, तो वो लिटरली बताता है अगर पीपल लिटरेट है ना तो कोई भी रूल अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा। पीपल लिटरेट नहीं है, कुछ भी लेके आइए, आप सऊदी अरेबिया वाला सर तन से जुदा ले आइए, कुछ नहीं होने वाला उसमें, मैं लिटरली कह रहा हूँ। यानी कि जब हमने यहाँ पे बात की है तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्रस्ताव भी लाइए, लेकिन उससे पहले एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, ताकि एजुकेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगी, एजुकेशन जितना ज़्यादा खुल के दी जाएगी। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे हम यूथ से, यूथ का ये कहना है, आप चाहे वो कोई सी भी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन हो या फिर अन्य एजुकेशन हो जिसमें बैड टच और गुड टच के बारे में भी बताया जाता है। इसी के साथ ही कहा जाता है कि फीमेल से कैसे डील की जाती है, इसे स्कूल से ही अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो इससे क्या होगी, एजुकेशन बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, लोगों को ये सब चीज़ें, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं सामने, उस तरह की घटनाएं नहीं आएगी, आगे और भी रिएक्शन धीरे धीरे लेते जाएंगे। तो महिला आयोग ने एक फैसला दिया है जिसमें ये कहा गया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इसी को लेकर हम बातचीत करते हुए आ रहे हैं। कई लोगों के रिएक्शन सब ले चुके हैं, आगे आए हैं, और इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि मेल्स का ओपिनियन जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक तरह से अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मेल्स की भागीदारी भी कम हो जाएगी, जिससे आगे जाके इन फ्यूचर में जॉब का संकट मेल्स को आ सकता है। तो इसी पर रिएक्शन लेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो प्रस्ताव अभी महिला आयोग ने दिया है, कहा है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो जिम ट्रेनर हो, चाहे वो योगा सेंटर्स हो, चाहे वो सलोन क्यों ना, क्योंकि वहाँ पर भी मेल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर भी मेल, और इवन बस कंडक्टर भी हो तो वहाँ पर भी अपॉइंट किया जाए फीमेल्स को, तो कितना ये सही प्रस्ताव लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि कानून व्यवस्था ही सुधार दीजिए तो ये सारे प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? पहला आपका नाम। नवदीप जाखड़। नवदीप, क्या लगता है इस पे? I belong to Meerut first of all. I'm living here in Noida from past 10 years. See, women empowerment, I'm in totally favor with that. Okay. रही बात जॉब्स की कि मेल्स को मिलती है, फीमेल्स को नहीं मिलती, so government at least should pass a law कि 100% तो नहीं, but staff जो हो 50-50 हो, मतलब 50 मेल है 50 फीमेल हो, राइट, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मेल्स कम प्रोडक्टिव होते हैं, फीमेल ज़्यादा होती है, बस। लेकिन कई जगहों पे ऐसे भी बोला गया कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। आई भी देखो, सुनो, समुद्र में खुदाई होती है, तेल निकलता है, क्या हो गई, फीमेल कर लेगी? नहीं कर पाएगी। बट जो उनके लिए ओरिएंटेड जॉब हैं उनमें उनको मिलना चाहिए, और वो उनको नहीं मिलती। हमारे इंडिया में इतनी हाउस वाइफ क्यों हैं? समझ रहे हो? एक ही कारण है, गवर्नमेंट ने यूज किया नहीं है, तो ये सारा सीन है। मैं तो फुल फेवर में उस चीज़ के। इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म और एनीथिंग।
It's about humanity, right? तो सिर्फ सेक्टर्स में ही अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी जाए तो इससे क्या महिला सुरक्षित हो जाएंगी? क्योंकि अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा रोड पर भी तो महिला चलती है, उन्हें ईव टीजिंग होता है, मतलब ईव टीजिंग होती है, हुटिंग का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे मेल्स जो है उन्हें छेड़ देते हैं। तो सिर्फ इसी चीज़ को प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा, अगर कानून ही बना दिया जाए, सख्त कर दिया जाए तो उससे सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कानून बन गया, अगर बना तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्लस लड़कियों को मतलब वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिलेगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगी। हम रात को 12-12, 2-2 बजे घरों में घुस जाते हैं नोएडा में। हम चाहते हैं कि भाई 24 घंटे हम लोग सिर्फ जा सकें ताकि हमें इतनी सिक्योरिटी मिले। गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जिसमें फीमेल्स, बच्चे और बुजुर्ग इन तीनों को ध्यान रखे। दैट्स व्हाट आई थिंक इज। और रही बात कि जैसे आप और मैं एक जगह जॉब कर रहे हैं, मुझे सैलरी मिल रही है 50,000, आपको मिल रही है 20,000। लोगों ने पूछा भाई आपको क्यों नहीं मिल रही इतनी, तो मैं जवाब दूंगा कि यार जितनी मेरी प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से मुझे मिल रहा है, जितनी आपकी होते हो आपको मिल रहा है। तो हर चीज़ ना तो आदमी के लिए बनी होती है ना औरत के लिए। गवर्नमेंट का काम होता है रूल्स लाना और उसको रेगुलेट करना। सो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एंड आई होप इट हैपेंस। या ओके, तो यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि प्रस्ताव आना चाहिए, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी लोग हैं, आप कहना चाहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है महिलाओं को लेकर प्रस्ताव आया है कि महिला जितने भी सेक्टर्स में हैं, जितने भी सेक्टर्स में महिलाएं हैं वहाँ पर जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। और जो ये टेलर, स्पेशली टेलर्स को लेकर ये कहा जा रहा है, जो मेजरमेंट लेता है, जो मेल लेता है, वहाँ पर फीमेल को कर दिया जाए ताकि वो जो बैड टच होता है उससे महिलाओं को कहीं ना कहीं बचाया जा सके। कितना एग्री करते हैं इस बात से? सही है, ये होना चाहिए। लेडीज़ जहाँ पे हो, बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लेडीज़ को रहना ज़रूरी है। जैसे हो गया जिम हो गया, टेलर हो गया, एक ब्यूटी पार्लर में भी होता है जो जेंट्स ही रहता है। तो इस सब जगह लेडीज़ को ही रहना, जहाँ लेडीज़ का जगह वहाँ लेडीज़ का ही सही है, जहाँ जेंट्स हो वहाँ पर जेंट्स के लिए सही है। लेकिन यहाँ पे मेल, कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि मेल ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं इन चीज़ों में, इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिया जाता है। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पहले का ज़माना था जो बोलते थे जो हाँ मेल सही है, फीमेल ये है, तो वो आप वो चीज़ आप नहीं है। बट कई जगहों पे ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे फीमेल्स ही है, क्योंकि हम लोग जब कई लोगों से हमने रिएक्शंस भी लिए, उसमें से कई महिलाएं भी ऐसा कह रही थी कि जो महिलाएं हैं, क्योंकि कुछ ऐसी होती है जो कुछ टेलर्स के पास जाती है और उन्हें वही टेलर सही लगता है, वो उनके साथ वो कह रही हैं हमें बैड टच और गुड टच का बहुत अच्छे से पता है और अगर करना है, क्योंकि अभी हम यूथ से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा एजुकेशन में बदलाव कीजिए ना कि प्रस्तावों में बदलाव कीजिए। नहीं, एजुकेशन में तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रस्ताव में भी होना चाहिए। एक्चुअली एजुकेशन ऐसा नहीं है जो अनपढ़ आदमी ही ऐसा करता है, अनपढ़ आदमी भी बहुत होशियार रहते हैं। एजुकेशन वाला ही ज़्यादा बदमाशी करते हैं। जो भी आप कहें, जो इसके पास नॉलेज है ना, वो भी कभी कभी बहुत गलत काम कर लेता है। अब जैसे बहुत सारे आप देख सकते हैं जहाँ में बलात्कार हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, ये थोड़े जो पढ़ा लिखा नहीं कर रहा है वही कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वुमेन को भी सतर्क रहना जरूरी है। यानी आप कह रहे हैं कि एजुकेशन तो होनी चाहिए, प्रस्ताव जरूर आना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि अनएजुकेटेड पीपल ही ये सब करते हैं, बल्कि एजुकेटेड पीपल भी ये सब सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि घटनाएं कई ऐसी सामने भी आई हैं। तो धीरे धीरे अभी आगे भी थोड़ा बहुत रिएक्शंस ले लेते हैं, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस ज़्यादातर आए हैं वो मिलते जुलते हमें मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इस प्रस्ताव को लाना चाहिए, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ही सख्त कर दी जाए, इस तरह के प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं को लेकर जो रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि महिला आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और अब क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि कानून भी जल्द ही बन सकता है इसी को, लेकिन इससे पहले ही हम लोगों के पास आ गए हैं और पब्लिक से जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कि जिन महिलाओं के बारे में ये फैसला लिया जा रहा है क्या वो इस प्रस्ताव को लेकर एग्री कर रही हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, तो आपका नाम क्या है? सेजल। तो सेजल, क्या लगता है कि क्योंकि महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है, आप खुद भी जैसे जाती भी होंगी, मेट्रो से भी सफ़र करती होंगी, बस से भी आप जाती होंगी, और कई बार आप देखते होंगे कि जैसे कि जो बच्चों की बस भी आती है, स्कूल बस होती है, वहाँ पर भी हर जगह कह दिया गया है महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि महिला सुरक्षित रह सके। कितना ज़्यादा आप इससे एग्री कर रही हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ना महिला सुरक्षित है नहीं आज की डेट में। तो ये चीज़ है कि महिला को मतलब कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो यानी आप मानती है कि महिलाओं को लेकर जो ये प्रस्ताव आया वो सही है? हाँ, इसको लेकर कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना
चाहिए। अच्छा, यानी कानून बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि सेजल की यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो मेल होंगे उनका रोजगार कम हो जाएगा इससे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पास आती है। अगर फीमेल्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो यानी मेल्स को की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। इस पर क्या कुछ कहें? ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो गलत सोच है कि हाँ मेल की वैल्यू कम हो जाएगी। रोजगार होना गलत थोड़ी ना है, मतलब उनके पास भी होना चाहिए ना, जैसे मेल्स हर एक चीज में आगे तो फीमेल्स को भी होना चाहिए, तो वो तो सही है ना। अभी मैं आप ही जैसी उम्र के लोगों से बात करी थी और यूथ का कहना था कि एजुकेशन ठीक कर दीजिए, इससे तो हर चीज ठीक हो जाएगी, प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कितना एग्री करिए इस बात से, या फिर आपको लगता है कि हर सेक्टर्स में कि जो है वहाँ पर मेल्स की जगह फीमेल्स रहनी चाहिए? नहीं, हर जगह नहीं, मेल्स को भी होना चाहिए फीमेल्स को भी, लेकिन कुछ जगह होना चाहिए फीमेल्स को भी। जैसे आपने भी बताया था एक चीज़ के लिए, उसके लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहता है ना हर जगह, तो मेल्स का नहीं रहता कंफर्टेबल। लेकिन जैसे आप सैलून में भी जाती होंगी, सैलून में जब जाती हैं तो वहाँ पर मोस्टली जो है मेकअप से लेकर हेयर डू तक जो है वो मेल्स करते नजर आते हैं। तो वहाँ पे क्या कई महिलाएं, क्योंकि महिला आयोग का ये कह रहा है, जो उसकी अध्यक्ष बबीता चौहान का ये कहना था, जब उन्होंने इस पर अपनी बात रखी, इस पर स्टेटमेंट दिया, तो उनका ये कहना था कि उनके पास कई शिकायतें ऐसी आई हैं कि जो मेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेक्टर्स में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो फीमेल है काफ़ी असुरक्षित महसूस करती है। तो इसलिए जो है फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर्स में भी आना चाहिए। आजकल पार्लर में जाओ, वैक्स करने के लिए भी जेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ के लिए भी जेंट्स, तो फीमेल होना चाहिए ज़्यादा, खासकर जो लड़कियों वाली चीज़ें होती है ना, वहाँ पे होना चाहिए ज़्यादा फीमेल। यानी आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल सही है और कानून बनना चाहिए? सीधी सी बात है, हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। इस चीज़ के लिए तो फीमेल्स को होना चाहिए, खासकर जहाँ फीमेल्स को नीड होती है वहाँ होना चाहिए। यानी आप मानती है कि कानून ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बनना चाहिए और फीमेल्स की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि महिला आयोग ने एक बड़ा फैसला दिया और कहा कि जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो सैलून है, चाहे वो जिम है, चाहे वो योगा है, जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर फीमेल्स को आप नौकरी दे दीजिए, वहाँ पर फीमेल्स की भागीदारी ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि मेल्स की भागीदारी। तो कितना एग्री कर रहे हैं? क्योंकि एक रोजगार पे भी बड़ा एक आहत हो जाएगा मेल्स को लेकर, क्योंकि उनकी भागीदारी तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, मेल फीमेल इसमें कुछ नहीं होना चाहिए कि जॉब दें या नहीं दें। लेकिन कुछ एरिया में ऐसा भी है कि हर जगह मेल ही गलत नहीं होते, फीमेल भी होती हैं। तो कुछ ना कुछ कानून ऐसा होना चाहिए, अगर कहीं मेल गलत हैं तो उनको जो भी प्रस्ताव है, जो भी एक हमारे यहाँ पे सजा है वो दी जाए, और फीमेल को भी वही होना चाहिए। कहीं कहीं को बहुत ज़्यादा वो होता है कि इस्तेमाल किया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वो नहीं होनी चाहिए पास में। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि कानून बनता है तो उसका मिसयूज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हम बात करते हुए आ रहे थे, लोगों ने बोला एजुकेशन ही आप ठीक कर दीजिए, तो इससे क्या होगा? क्योंकि एजुकेशन जब आप देते हैं बचपन से, तो उससे क्या होता है कि खुद ब खुद एक मेंटालिटी बन जाती है। आपको एक तरह से डील करनी आनी चाहिए कि फीमेल से कैसे डील करनी चाहिए, बैड टच गुड टच, वो बचपन से ही समझा देंगे तो आगे की पीढ़ियों को ये पता चल जाएगा। कितना एग्री? नहीं मैम, ये बिल्कुल होना चाहिए, मेल फीमेल को एजुकेशन में ही उस तरीके से ये बताना चाहिए जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो कहीं पे भी मेल हो या फीमेल हो उसका मिसयूज होना नहीं चाहिए। तो आपको ये लगता है कि प्रस्ताव लाने से सिर्फ, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में प्रस्ताव लाने से महिला की सुरक्षा जो वो पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं तो रोड पर भी चल रही हैं, फिर वहाँ पर भी, या फिर आप ये चाहते हैं कि कानून ही बन जाए इसको लेकर, ताकि कानून इतने सख्त हो जाए कि लोग जो है महिलाओं को छेड़ने से पहले 50 बार सोचें? मैम, कानून बिल्कुल सख्त होना चाहिए, लेकिन कानून ये भी नहीं होना चाहिए कि उसमें मेल भी उस कैटेगरी में आ जाए कि मेल ही पे से, फीमेल भी गलत हो सकती है, मेल भी गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मेल गलत होते हैं, 100% फीमेल गलत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 70% मेल हैं तो 30% फीमेल भी हैं उसमें। तो ऐसा कानून होना चाहिए कि वो 50-50 रहे, ना मेल का हो ना फीमेल का। अगर मेल गलत है तो मेल को हो। अभी क्या होता है मैम कि अगर कोई फीमेल है, कुछ थोड़ा भी अगर उसके साथ नहीं भी हुआ है और बोल देती है, तो उस चीज़ का आगे मेल फंस जाता है, तो मेल भी ना फंसे ना। आपको कह रहे हैं झूठे केसेस में जो महिलाएं हैं वो फंसा देती है, तो यानी इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद जो है मेल्स के लिए भी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल मैम। तो ये प्रतिक्रिया थी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि लगातार अलग अलग इसमें हमें प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रस्ताव लाने से, कानून सख्त कर देने से, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ाने से उसका महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा मिलेगा और महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड अगर यूथ की बात की जाए तो यूथ इसको लेकर ये कह रहा है कि एजुकेशन आप ठीक कर दीजिए। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कानून आप दे रहे हैं तो इक्वालिटी के साथ दीजिए, ना कि
ऐसे के कुछ सेक्टर्स पे मत दीजिए, बल्कि आप ओवरऑल जो है वो कानून ही सख्त ऐसे कर दीजिए ताकि जितने भी मेल्स हैं वो महिलाओं के बारे में, अगर महिलाओं को छेड़खानी भी हो रही है उसके बारे में 50 बार सोचे और महिला की सुरक्षा खुद ब खुद इससे बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 27। नमस्कार।